नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं एक बार फिर से आप सभी को SBN मैथ स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं SSC GD का PY की अति संभावित प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं और ये सेट 2 होगा मेरा। तो जिन्होंने सेट 1 नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। C D से 4 गुना कुशल है। C को एक काम को पूरा करने में D से 63 दिन कम समय लगते हैं। यदि दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं तो वही काम कितनों दिनों में पूरा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप सीखिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक अच्छा ट्रिक अच्छा अप्रोच से करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी तरह से भी सॉल्व कर दी हो गया। आप सीख के जाइए किस तरह का अगर ट्रिक हम लोग करते हैं तो कितना आसान होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि C, तो लिख लीजिए C और क्या है D। बोला है C D से 4 गुना कुशल है। कुशल का मतलब ये एक काम कर रहा है तो ये 4 काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकता है और ये 4 दिन में। इसका मतलब ये कितना दिन कम, तो 3 दिन कम समय ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिन बोला गया है, 63 दिन। कितना गुना है इसका, 21 गुना। तो जो टोटल मेरे काम हो जाएगा, कितना काम है, 4 काम है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना हो गया, 21 गुना 4। ये दोनों का एलसीएम ही काम होता है। कितना हो गया, 84। दोनों मिल के काम करता है, ये एक काम करता है और ये 4 काम, 5 काम हो जाएगा। देख लीजिए 16 × 80 होता है 0.8 हो जाएगा, 16.8। ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। पढ़िए कि M एक काम को 29/2 दिनों में और N उसी काम को 13/2 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब 13/2 डेज। दोनों एक साथ मिल कर के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। मतलब M किसी काम को कितना दिन में, 29/2 दिन में करता है। N उसी काम को 13/2 दिन में करता है, तो काम कितना हो जाएगा, 39। इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2। और यहाँ कितना बच जाएगा, 3 से कट जाएगा, 13 × 39 होता है। फिर 3 से 2 से उसको गुना करेंगे, 6 हो जाएगा। मतलब दोनों मिल कर एक दिन का काम कितना, 8 काम है। और टोटल काम कितना हुआ मेरा, 39। तो कितना दिन समय लगेगा, 39/8, क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है, 8 वर्क। टोटल काम कितना, 39। अगर 8 से हम लोग डिवाइड दे देंगे तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 की 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 55 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो 3 घंटे में एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसका जो रिलेटिव
सापेक्षिक जो स्पीड हो जाएगा, चाल दोनों का डिफरेंस होगा, तो 75 माइनस 55 कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। कितना देर तक चलता है, तो 3 घंटा तक चलता है, मतलब 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने की जो राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। टाइम कितना है मेरा 8 वर्ष 6 महीना का मतलब 1/2, आधा वर्ष 17/2 ईयर्स हो गया। मान लेते हैं कि जो मूलधन मेरा क्या है 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100, तभी तो 200 हुआ ना। तो 100 गुना 100 डिवाइडेड करेंगे 100 से, क्योंकि t इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 P इंटू टी। तो क्या 17, इधर 2 ऊपर में चला जाएगा, इससे काट दीजिएगा, 100 से 100 टाइम्स कट जाए, 100 से 100 कट जाएगा, 200/17, तो 11 कुछ आएगा। तो इसमें से देखिए, इसी तरह का एग्ज़ाम हॉल में भी हम लोग को करना होता है कि उसका अप्रोच को पकड़िए, मतलब क्वेश्चन हम लोग से क्या चाहता है। तो यहाँ देखिए सबका, इधर वाला सबका क्या है डिफरेंस है, इधर भी सब डिफरेंस है। अगर यहाँ 11 आया तो अब 11 टिक कीजिए, कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर सटीक लंबाई से मापने के लिए किया जा सकता है। देखिए कितना है 650 सेंटीमीटर है, ये 350 सेंटीमीटर है, और ये 750। अगर सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो मीटर है सब में। किससे डिवाइड होगा, इस सब का HCF निकाल देना, वही होता है। तो इस सब का HCF कितना हो गया 50, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% कितना 5% वृद्धि कर दिया जाता है, तो उसका परिधि में, तो उसका परिमाप होगा, परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। तो भुजा में देखिए हम लोग कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो 4 से गुना करेंगे तो वही होगा, मतलब 5% ही इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग का जो ट्रैफिक लाइटें हैं क्रमशः 30 सेकंड 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है, 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बदलेगी। तो एक साथ बजती है, तो 30 सेकंड हो गया, फिर 40 सेकंड और 60 सेकंड एक साथ बजती है, मतलब ये दोनों का तीनों का LCM कितना हो गया 120। 120 सेकंड का मतलब प्रत्येक 2 मिनट में एक साथ बजती है, बदलती है। तो कितना मिनट बोला गया 30 मिनट, 30 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कि एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं कीजिए, मान लेते हैं कि कितना में खरीदे 100 में खरीदे हैं, मतलब ये मेरा CP है, बेच रहे हैं कितना पे
नहीं, इसमें अब सबसे पहले अंकित मूल्य मतलब MP हम 125% का मतलब 125 उसमें अंकित कर देते हैं। फिर उसमें डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20%। 20% में डिस्काउंट देने के बाद कितना में मिलेगा 100, फिर 100 में मिल जाएगा। बताइए कितना लाभ हुआ। 100 में रुपये में ख़रीदे थे, बेच कितना में रहे 100 रुपये में, तो कुछ न लाभ हुआ न हानि, 0%। क्वेश्चन नंबर 9 कि 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 8 और 28 तरीका ये है कि दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक हो गया 4 और ये हो गया 14, हो जाएगा 18। या फिर सबसे आसान तरीका यही है, चार बटा 11 और 16/33 का महत्तम समवर्तक पूछा गया, मतलब HCF पूछा गया है ना। देखिए कितना है 4/11 और 16 तो ये जो अंश है न्यूमरेटर उसका आप HCF निकाल दीजिए। दोनों का HCF कितना हो गया 4, नीचे वाला का LCM कितना हो गया 33, क्योंकि 11 का पहाड़ा में 33 आता था, LCM 33 हो गया। 4 और 16 को विभाजित करने वाला सबसे जो बड़ी संख्या है 4 है, इसीलिए क्या हो गया 4/33। क्वेश्चन नंबर 11, राहुल किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना लेता है 2,996 और दूसरे वर्ष के लिए 1,400, तो एक वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे तो 1,596 हो गया। ये कितने पर ले रहा है तो 1,400 पर ले रहा है, परसेंटेज निकाल दीजिए, हो गया 114%। क्वेश्चन नंबर 12, 240 ग्राम एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे के अनुपात 7:5 दिया हुआ है। मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि तांबा और लोहे का अनुपात 17:3 हो जाए। मतलब ये कॉपर दिया हुआ है, फेरस मतलब लोहा फेरम, इसका कितना दिया हुआ है 7:5। उस समय इसका वैल्यू कितना है 240 ग्राम, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है 240, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 ग्राम। अब ये बदल के कितना हो जा रहा है, इधर 7 और इधर 13, कितना हो गया 8 ग्राम बढ़ा, मतलब 8 यूनिट बढ़ा। 8 को अगर 20 से गुना कर देंगे कितना हो गया 160 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज मतलब सब जो साइड होता है बराबर, इसका एरिया जो होता है √3/4 A²। √3/4 ए मेरा कितना है 0.2 कट जाएगा, नीचे डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो गया √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखें तो कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, पी और क्यू की प्रतिशत बोल रहा है पी को क्यू से मतलब 20 अंक कम मिला है, पी को क्यू से 20 अंक कम मिला, मतलब इसको 100 मिला है तो इसका मतलब इसको 80 मिला है।
आर को क्यू से 20 अंक कम मिला है, मतलब इसको 100 नंबर मिला है तो इसको 80 नंबर मिला है। आर को कितना बोल रहा है, 160 नंबर मिला है, मतलब इसका कितना गुना 2। तो पी को कितने अंक मिला है, पी कितना है 80 नंबर, मतलब इसका भी 2 गुना 160 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के छात्रों का औसत भार, 18 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 54। उस समूह में एक नए छात्र शामिल हो जाता है, मतलब आ जाता है, तो उसका भार कितना 1 kg बढ़ जाता है। तो नए छात्र का वजन कितना होगा, ये बढ़ रहा है, मतलब उसका जो टोटल वेट हो जाएगा बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 18 और 1 19 हो गया, और ये कितना था 54 था, तो अब 55 हो गया। गुना कर दीजिए, 95 जोड़ दीजिए 5 9 9 5 14 हो गया, और ये 10 10 1045। पहले कितना था, तो 18 गुना 54, 18 चक 72 हो गया, 18 5 90, 7 97 घटा दीजिए 3, और ये 7 73 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है, A/B, मतलब A/B/C का वैल्यू पूछा गया है, ये हमको निकालना है। A और B का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4:5, और B/C का वैल्यू 3:8। इसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, इसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 15 और ये 40। ऑप्शन नंबर डी में इस तरह आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत आसान ट्रिक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, कितना हो गया 40, 8 बचे 40 और 20 60, 60 में अगर 59 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बच गया इधर का कहानी। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 700 413 को अगर डिवाइड कर देंगे कितना हो गया, 5 6 59 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कि साहिल ने 12 1 रुपये में 12 1 रुपये में कितना 12 टॉफ़ी खरीदी। इसका मतलब हो गया एक टॉफ़ी का जो प्राइस है कितना है 1/12, और 20% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 1/12 को अब 120% लाभ पर बेचेगा, है ना। 100 से डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज हटाना है तो ना हो गया 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में हम कितना बेचेगा, 10 टॉफ़ी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपये है और अंकित मूल्य 4000 रुपये है तो प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। मतलब MP हमको दिया हुआ है 4000। आप इसमें देख सकते हैं दोनों में 0 बराबर, 0 हटा के देखिए, मतलब 40 रुपये है, और SP इसका कितना है 28 है, तो डिस्काउंट कितना का दिया ये 12 कितने पे, तो 40 पे दिया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 एक टेबल का विक्रय मूल्य 19,072 है, लेकिन 20 कितना 32% का उसको हानि हो रहा है, मतलब कितना है 68% में उपलब्ध है, और 68% का वैल्यू हमको दे के रखा है
1972। मतलब ये एक बार में कितना हो गया, 19 बार में। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 1900 हो गया। मतलब ख़रीदा था कितना में, 1900 रुपया में। बेच रहा है कितना में, 3000 में। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 100 का हुआ। कितने पे हुआ, 2900 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा परसेंटेज में लाने के लिए। 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया। मतलब 100 को 2929 बार में कटेगा। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो गया, 3.44 आएगा। क्योंकि 29 तिया 87 होता है, 4 बार में तो कटेगा ही नहीं। ऑप्शन देख करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह का अगर वीडियो चाहिए, मैथ्स का क्लासेस चाहिए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।